जमीन आपकी जी, घर हम बना के देंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट आपके सामने मौजूद है, ठीक है। करंटली मेरी एडवाइस ये है कि अगर प्लॉट पड़ा हुआ है और पैसे पड़े हुए हैं तो डू नॉट वेट फॉर द फर्दर डिवैल्यूएशन। फर्दर डिवैल्यूएशन होगी। 7 मरले का प्लॉट में खड़ा हूँ जी। ये 7 मरले का प्लॉट है। ओवरऑल बजरी सीमेंट सब आपके सामने नजर आ रही है। ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है बुनियादों से स्टार्ट होता है डेफिनेटली, और फिर 2 बेड तक जाएगा। करंटली अगर आपने घर बनाना है 7 मरले का, आपके पास 1.25 करोड़ रुपया होना चाहिए 7 मरले का डबल स्टोरी लिवेबल घर के लिए। पिंडी इस्लामाबाद के गिरदनवा में या पिंडी इस्लामाबाद में आप ईंटों से भी घर बना सकते हैं, आप ब्लॉक से भी बना सकते हैं। अगर पैसे बचाने तो मेरी एडवाइस है कि आप ब्लॉक से घर खड़ा करें। जो लोग ये समझते हैं जी ब्लॉक्स जो हैं वो सही रिलायबल नहीं होते, बिल्कुल गलत समझते हैं। जब प्लस्तर हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। ब्लॉक ज्यादा मजबूत होते हैं एज कम्पेयर टू जो ब्रिक्स। ईंटें जो हैं वो ज्यादा आपके पैसे खा जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दीदान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। ज़मीन आपकी जी, घर हम बना के देंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट आपके सामने मौजूद है, ठीक है। डिफरेंट वेरिएशन हम आपको बताएंगे। करंटली आज का व्लॉग बड़ा इन्फॉर्मेटिव है उन तमाम तर लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, जिनके पास ज़मीन मौजूद है, घर बनाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास ज़मीन मौजूद है और आपके पास कैपेसिटी है घर बनाने की, तो देर तो मत करें। सबसे पहले अपना घर बनाना शुरू करें, गो फॉर इट, कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें, ठीक है। आने वाले टाइम पे भी रिसेंटली तो है काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत प्राइसेस डाउन भी गई हैं, ठीक है। सरीके का रेट चल रहे हैं, टाइलों का क्या रेट चल रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली की बुनियाद पर मैं आपको डिटेल्स देता रहूँगा ऑनवर्ड्स, ठीक हो गया। करंटली मेरी एडवाइस ये है कि अगर प्लॉट पड़ा हुआ है और पैसे पड़े हुए हैं तो डू नॉट वेट फॉर द फर्दर डिवैल्यूएशन। फर्दर डिवैल्यूएशन होगी। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर को स्टॉप भी कर दिया जाए आर्टिफिशियली, फिर भी आपके रुपये में वो ताकत नहीं रहेगी, चीज़ें महंगी रहेंगी। तो आप अपना घर बनाएं। घर बनाने से ये कि आप एक प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें फिर आपके पास एक कैपेसिटी बिल्डअप होती है, जिसमें आप ना सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को बिल्डिंग करते हैं, प्लस आप मुल्क की इकोनॉमी में भी बेहतर एक इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होनी चाहिए, नई से नई चीज़ें बननी चाहिए। ज़मीनें वैसे पड़ी रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर घर बनाएं। और आने वाले टाइम पे ये आपके बने हुए टेंजिबल एसेट बहुत महंगे होंगे। करंटली मार्केट में रिसेशन है ना, बहुत बड़ा रिसेशन है, लेकिन इस रिसेशन में भी टेंजिबल प्रॉपर्टीज महंगी हो रही हैं। प्लॉट नहीं बिक रहे, फाइलें नहीं बिक रही, सबको पता। लेकिन क्या 3-4 करोड़ के जो घर हैं वो बिकते हैं 2 करोड़ में, 2.5 करोड़ में? कभी सुना कि बने बनाई घर की मार्केट डाउन होगी? कोई देगा प्लॉट? सामने अभी यहाँ पे मैं साइट पे खड़ा हूँ, उधर सामने कंस्ट्रक्शन साइट डेवलप हो रही है, वहाँ पे अभी जो है अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। क्या वो 2-2.5 करोड़ से कम मिलेंगे? इसलिए जिन लोगों के पास अपनी ज़मीनें मौजूद हैं, घर बनाए। 7 मरले के प्लॉट में खड़ा हूँ जी। ये 7 मरले का प्लॉट है। ओवरऑल बजरी सीमेंट सब आपके सामने नजर आ रही है। ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है बुनियादों से स्टार्ट होता है डेफिनेटली, और फिर 2 बेड तक जाएगा। करंटली अगर आपने घर बनाना है 7 मरले का, आपके पास 1.25 करोड़ रुपया होना चाहिए 7 मरले का डबल स्टोरी लिवेबल घर के लिए। पिंडी इस्लामाबाद के गिरदनवा में या पिंडी इस्लामाबाद में अगर आपके पास जो है 7 मरले की ज़मीन है, 1.25 करोड़ तक आप अपना एस्टिमेट रखें, और उस हवाले से फिर आपको घर बनेंगे, जिसमें बुनियादें नंबर 1 सबसे पहले आप बुनियादें खोदते हैं। ये साइड में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बुनियादें खोदी जाएंगी। बुनियादें खोदने के बाद जो है, बुनियादें डेफिनेटली मैप के बाद, वो मैप जो कागजी कार्रवाई की बात मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। बुनियादें खोदी जाएंगी। बुनियादें खोदे जाने के बाद बुनियादों की फिलिंग होगी। फिलिंग से बाद 3 फुट ऊपर तक, ज़्यादातर पिंडी इस्लामाबाद में 3 फुट ऊपर दिया जाता है, ताकि जो है पानी घर में ना दाखिल हो सके। 3 फुट नीचे, 3 फुट ऊपर तक ये बुनियादें होंगी। उसके बाद आपकी चुनाइयाँ शुरू होंगी। चुनाइयों का मतलब है कि जहाँ पे आपकी ईंटें लगती हैं, आप ईंटों से भी घर बना सकते हैं, आप ब्लॉक से भी बना सकते हैं। अब पैसे बचाने तो मेरी एडवाइस है कि आप ब्लॉक से घर खड़ा करें। जो लोग ये समझते हैं जी ब्लॉक्स जो हैं वो सही रिलायबल नहीं होते, बिल्कुल गलत समझते हैं। जब प्लस्तर हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। ब्लॉक ज्यादा मजबूत होते हैं एज कम्पेयर टू जो ब्रिक्स। ईंटें जो हैं वो ज्यादा आपके पैसे खा जाती हैं। मतलब आपको कम से कम 30% तक जो है कम पैसे आपके लगते हैं जब आप जो अपना घर बना रहे हैं। जो लोग घर अपना मुश्किल अफोर्ड कर पा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ईंटों की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले चुनाइयाँ होती हैं, चुनाइयों के बाद आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, फिर आपका एक पहला लेंटर पड़ता है। ये सारा प्रोसेस आपका 1 महीने में हो जाता है अगर आप 7 मरले का घर बना रहे हैं। फिर दूसरे लेंटर को आपको 1 महीना और चाहिए, क्योंकि पहले लेंटर तक पहुंचने के लिए आपको बुनियादें भी चाहिए होती हैं। दूसरे लेंटर तक आप 1 महीने तक जाते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ना 3 से 4 महीने में खड़ा करके दे सकते हैं हम आपको। उसके बाद फिनिशिंग है। फिनिशिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनको जो है काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सफाई वाला काम मिले, इसलिए फिनिशिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ओवरऑल 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक आपका 7 मरले के घर में जो है प्लॉट में लग सकता है घर बनाने के लिए, रेडी टू लिव, जिसमें तमाम तर चीज़ें हम आपको इंस्टॉल करके दे सकते हैं। तमाम तर लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं हमसे रब्ता करें। वी आर हैविंग अ गुड कैपेसिटी
ऑफ गिविंग यू द सर्विसेज। छोटा घर बनाना चाहें, बड़ा घर बनाना चाहें, एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यू वांट टू गिव, आप हमें दे सकते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो उनकी ज़मीनें यहाँ पर हैं, डिफरेंट सोसाइटी में ज़मीनें हैं और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपको कैपेसिटी रखते हैं डिजिटल इकोनॉमी का सहारा लेते हुए, डेट आप वहाँ पर बैठे होंगे लेकिन आपकी स्क्रीन के सामने आपकी कंस्ट्रक्शन आपको रोजाना की बुनियाद पर नजर आ रही होगी। तो देर मत कीजिए, अगर आप घर बनाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।